जिस तरह का निर्देश हम लोगों को देंगे, हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ बताना चाहते हैं कि प्रशासन कमिश्नरेट लोगों, यदि थोड़ी बहुत लज्जा, थोड़ी बहुत लिहाज शर्म आपके अंदर हो और इस पीड़ित परिवार पर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी लज्जा आती हो कि पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए और जो अन्यायी लोग हैं, जो कातिल हैं, उन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। यदि आप उस पक्ष में हैं, कोर्ट तो अपना काम करेगा तो करेगा, लेकिन ये पुलिस और प्रशासन की नीयत से पता चलेगा कि वो इस आंदोलन से और जो आज का जो संघर्ष, आज का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों के साथ किस प्रकार से सहयोग करते हैं। ये आज ही पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के लोगों की नीयत साफ हो जाएगी। यदि हमें विधानसभा भवन तक घेराव करने जाने से रोका जाता तो इससे साफ जाहिर होगा कि आपकी नीयत भी न्याय देने की नहीं है यहाँ के पुलिस और प्रशासन की। इसलिए हम पहले चेतावनी देना चाहते हैं कि आप संवेदना दिखाओ, मानवता दिखाओ। 6 लोगों की ट्रैक्टर से कुचल के, ट्रक से कुचल के, लाठी डंडों से, डालों से, तलवार से काट के उनकी निर्मम हत्या की। उस हत्या पे यदि थोड़ी बहुत लिहाज शर्म आप में बची हो तो आज इस आंदोलन में यहाँ के कमिश्नरेट को पूरा, यहाँ के जितने अधिकारी नियुक्त हैं, इन सबको इसमें सहयोग करके और अपनी मानवता की छवि को दिखाना चाहिए। यही कहने के साथ हमारे और भी सीनियर साथी बोलेंगे और उसके बाद माननीय सांसद जी का जो निर्देश होगा, पूरे अनुशासन के साथ और पूरी उनके एक एक निर्देश का पालन करते हुए हम लोग विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे और आज पूरा देश इस दांगावास की घटना को लेकर आज केवल राजस्थान नहीं, पूरे देश की बेशक आपने यहाँ पे हमारे लोगों को डिटेन करके उनका रास्ता रोक के, बैरिकेड लगा के, किलेबंदी करके बेशक लोगों को आने से रोका हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और हत्याएं अनेक हुई है इस जयपुर में। आप सब लोग जानते हो, इंदर मेघवाल की घटना, जितेंद्र मेघवाल की, ओम प्रकाश रागर की और अपने अलवर में जो घटनाएं हुई, इन तमाम घटनाओं से पता चलता है कि यहाँ सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए यहाँ के पुलिस और प्रशासन के लोगों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, मानवता दिखानी चाहिए कि हाँ, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपकी नीयत यदि साफ होगी तो न्याय देने की भी उम्मीद लोगों के बीच में जगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी एक दो सीनियर साथी के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों को निर्देशित करेंगे, संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी जी का। साथियों, ये एनर्जी भी बचा के रखें, काम आएगी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, कृपया करके शांति बनाए रखें। और इस साइड में जो साथी हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, इनको बहुत तकलीफ हो रही है भाई, मैं समझ रहा हूं इनकी तकलीफें दिख रही है मुझे, तो आपसे अपील कर रहा हूं कृपया करके थोड़ा पीछे हो जाए। इस संघर्ष की अगली पंक्ति में हमारे मजबूत साथी, अलग से बोलना पड़ेगा क्या? बैठो यार, करते हो तुम, बैठ जाओ या आगे बढ़ जाओ। अगर बैठ नहीं सकते तो आगे बढ़ जाओ। हेलो, जो साथी शहीद स्मारक पर चप्पल बैठ के बैठे, एक बार चप्पल उतार दे नीचे। कोई भी चप्पल वगैरह पहन के खड़े नहीं होंगे वहां पर, जूते चप्पल पहन के। सभी साथी ध्यान दें, जो शहीद स्मारक पर भाई अब इस संघर्ष की घड़ी में सह प्रभारी जी अमरचंद रसोलिया जी वो आए और अपनी बात रखें। और साथियों, आप सबसे विनती है कि थोड़ी व्यवस्था बना के रखें।
अमरचंद नौशोले जी। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज 21 अगस्त को यहाँ हम सभी शहीद स्मारक जयपुर में हमारे जो भाई कांगावास में 6 लोगों को मार दिया गया और जब उनकी हत्या ही कर दी और हमारे जो घायल जो व्यक्ति थे और महिलाएं थी उनको वहां सरकारी अस्पताल अजमेर में जाके भी उनको पीटा गया। ये बहुत ही कायराना हरकत थी। बावजूद इसके 40 जो अपराधी थे, जिसमें 6 लोग नामजद अपराधी थे, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, तो जब न्यायपालिका 40 आदमी को बाइज्जत बरी कर देती है तो कहीं न कहीं हमें इस न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि केवल और केवल हमें बाबा साहब ने जो संविधान का जो पावर दिया था, वो पावर संविधान का जो पावर था वो न्यायपालिका पर आधारित था। और आज न्यायपालिका ने जो फैसला दिया वो हमारे लिए यहाँ सोचने की बात है कि हमारे इतने लोग मारे जाते हैं। राजस्थान में आप देखें, मैं सुबह यहाँ आया था, हमारी राजस्थान से ऐसी बहनें आई है जिनके 2-2, 3-3 महीने के बच्चे गोद में हैं। उनको कहीं न कहीं चिंता है, आने वाले भविष्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है कि कल हमारी इनका कौन खरीदोरी होगा। साथियों, आज हमारे पास बीमार में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट और उस डांगावास के जो हमारे जो भाई हैं, उनकी पीड़ा और उनको हक अधिकार और उनको न्याय दिलाने के लिए आप सबके सामने यहाँ इस शहीद स्मारक पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा आप सब लोग तो 5-5, 10-10 घंटे से सफर करके आए हैं, केवल उनकी बात को बहुत आसानी से सुने और सावधानी से सुने और उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हैं तो सब एक बार अपनी अपनी जगह बैठ जाए, क्योंकि वो भी 6-7 घंटे या इस भाई को हमारे परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इतनी दूर सड़क मार्ग से चलकर आए हैं। साथियों, हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है और हमारे भाई को न्याय दिलाना है। इस न्याय की लड़ाई में आप और हम सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। इसलिए साथ सभी साथियों को जय जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आवाज दो, आवाज दो। तुमने ना देखो चेक करेगा पावर ऑन किधर है? टाइप सी नहीं पता। अब देखो यार निकाल के। मैं भीम आर्मी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई अटवाल को बुलाना चाहूंगा और अपनी बात रखें, समय का थोड़ा ध्यान रखें। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, सबसे पहले आपके जज्बे को, भीम आर्मी राजा समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम है। आप सुबह से ऐसी गर्मी के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी साहब इतना प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, इनके लिए आप सुबह से डटे हुए हैं। ऊपर वाले में डाल दिया था निरंजन भाई। साथियों, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, डांगावास प्रकरण, जिस प्रकरण के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे समाज के जो 6 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई थी। साथियों, ऐसी तमाम घटनाएं राजस्थान के अंदर जो आए दिन होती है, जितेंद्र मेघवाल, इंदर मेघवाल। लेकिन आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, हमारे समाज के बहुत एमएलए भी है, एमपी भी है, और एक तो हमारे जो समाज से आता है कानून मंत्री बन के बैठे हैं, वो खाली उस पार्टी की पगड़ी पहन के और प्रधानमंत्री की टेबल बजाने का काम करते हैं खाली। बड़े शर्म की बात है। ऐसे लोगों को, आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि आज देखिए राजस्थान के अंदर अगर सबसे बड़ी जनसंख्या, एससी के अंदर सबसे बड़ी जाति की जनसंख्या तो मेघवाल समाज की है। वैसे हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब एक ही समाज के लोग हैं, हम सब एक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार भी हमारे समाज के साथ होते हैं। और आप देखिए, इतनी बड़ी पंचायत के अंदर बैठने के बाद में क्या वो लोग आप लोगों की आवाज उठाते हैं? कौन उठाता है आप लोगों की आवाज? तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं हमारे पे जुर्म जाति नहीं हो, हमारे पे समाज पे शोषण नहीं हो, तो आप लोग ये प्रण लेके जाए यहाँ से कि दोबारा जैसा डांगावास जैसा प्रकरण, जितेंद्र मेघवाल जैसा प्रकरण, इंदर मेघवाल जैसा प्रकरण दोबारा हमारे समाज के साथ नहीं हो। इसके लिए हम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को गांव-गांव, जाने जाके मजबूत करेंगे। और मैं आप लोग सुबह से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपकी बात समझ रहा हूं कि आप बड़े भाई को सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीनियर साथी हैं, कुछ 2 बचे हैं, उसके बाद बड़े भाई चंद्रशेखर जी आपके बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे।
इसी में सह प्रभारी